जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में। तो इंडिया और रशिया का रिलेशन पहले से बहुत अच्छा है, तो आज अचानक से हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली यूएसए से इंडिया के ऊपर एक प्रेशर आया, एक थ्रेट आया कि यूएसए के अंदर भारत जो अपना सामान बेचने की कोशिश करता है, जो बेचता भी है, जो यूएसए के साथ हमारा ट्रेड चलता है, तो उसमें क्या यूएस क्या करने वाला है? भारत के सामान के ऊपर 25% टेरिफ एक्स्ट्रा बिठाने वाला है। तो क्यों पर बिठाने वाला है? क्योंकि यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अगर इंडिया ऐसे ही रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता रहे तो इंडिया के ऊपर ये 25% टेरिफ तो बैठेगा ही, बैठ रहा है 7 अगस्त से, और उसके बाद एक्स्ट्रा पेनाल्टी भी इंडिया के ऊपर वो बिठाएंगे। तो ये थ्रेट यूएसए की तरफ से इंडिया के ऊपर आया क्योंकि वो चाहते हैं कि रशिया के साथ इंडिया अपना बिजनेस रिलेशन और बाकी जो भी रिलेशन है उसको कट ऑफ कर दे। तो ये थ्रेट आने के बावजूद इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जो इकोनॉमिक रिलेशन है, जो बिजनेस का रिलेशन है, ये सारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, ये सारी चीज़ कैसे डेवलप कर रहा है, उसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मैंने बोला वो एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि ये जो प्रेशर आया है यूएसए की तरफ से वो है टेरिफ का प्रेशर। 25% टेरिफ भारत के सामान के ऊपर बैठने वाला है जो यूएस के मार्केट में बेचा जाता है, और एक्स्ट्रा पेनाल्टी बैठने का भी चांसेस है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल के रखा है। तो इसके ये प्रेशर आने के बाद भी भारत ने ये बोला कि आप जितना यूएस को बोला कि आप जितना क्रिटिसाइज कर लो हमारे और इंडिया और रशिया के रिलेशन को, कि रशिया के जो वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ, उसके पीछे इंडिया अपना तेल खरीद के, रशिया से क्रूड ऑयल खरीद के कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फंड कर रहा है। ये जितना भी आप एलिगेशन क्रिटिसाइज इंडिया को कर लो, लेकिन इंडिया का जो मेन जो डिमांड है वो है रशिया के साथ एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है जिसमें 150 करोड़ लोगों की आबादी रहता है। तो इन सारे लोगों को एनर्जी का जो नीड है, इन लोगों की एनर्जी को नीड को हमें फुलफिल करनी है। तो हमें सस्ते में ऑयल चाहिए, क्रूड ऑयल सस्ते में चाहिए। तो ये क्रूड ऑयल अगर रशिया हमें सस्ते में दे रहा है तो थर्ड पार्टी, कोई तीसरा देश हमें ये ऑर्डर नहीं कर सकता कि हम अपने देश की भलाई के लिए सस्ता तेल ना खरीदें। तो इसीलिए हम जो तेल रशिया से खरीद रहे हैं वो तेल खरीदना कंटिन्यू रहेगा, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं लाने वाले। तो ये चीज़ इंडिया ने डायरेक्टली यूएस को बोल दिया। अब ये सारी चीज़ सुन के यूएस एक और चीज़ भी बोल दिया। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला रशिया और इंडिया ये दोनों एक तरीके से डेड इकोनॉमी है। तो ये डेड इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमी खत्म होने वाला है, कि हो चुका है। तो ये जब उन्होंने बोला तो दुनिया के सामने एक्चुअली ये उनकी जो बात है ये खुद की मजाक बना ली है। क्योंकि अब जिस देश को डेड इकोनॉमी बोल रहे हो, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो अभी चौथे नंबर पे है। मतलब नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत का जो जीडीपी है ये चौथे नंबर पे है। किसके बाद? सबसे पहले है यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद हमारा प्यारा भारत, उसके बाद है जापान। तो जो देश का इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी में 4 नंबर पे खड़ा है, उसको आप कैसे एक डेड इकोनॉमी बोल सकते हो? ऊपर से भारत का जो इकोनॉमी है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो संस्थाएं हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबल संस्था है, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि भारत का जो, और वर्ल्ड बैंक ने भी, ये सारे लोग मिलकर ये प्रेडिक्ट किया है भारत का जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का, वो 6.4% के आसपास चलेगा अभी आने वाले सालों में। तो जो देश इतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो चाइना से भी ज़्यादा है, यूएसए से भी बहुत ज़्यादा है। तो जो देश 6% के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ हर साल कर रहा है, उस देश को आप कैसे डेड इकोनॉमिक बोल सकते हो? तो उनकी जो बातें हैं वो खुद ही की मजाक बना ली है। तो जो भी है, अब रशिया के ऊपर उन्होंने दुनिया भर का सैंक्शन लगा रखा है, यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शन लगा रखा है, फिर भी रशिया का इकोनॉमी रन कर रहा है। वो अपना जंग भी कर रहा है देश का इकोनॉमी, जो उनका जो सारे देश को एक जो मिडिल क्लास जो सोसाइटी है रशिया के अंदर, उनको एक हायर इनकम सोसाइटी में ट्रांसफर कर लिया है कुछ साल पहले ही, कुछ साल या महीने पहले ये कर चुका है। रशिया जो भी कंपनी है रशिया से यूएस की कंपनी चला गया तो वो रशिया नए अपने जो इंडिजिनस जो देश का जो कंपनी है उसको खड़ा कर लिया है उसी कंपनी के जगह पे। तो ये सर जैसे कि मैकडोनल्ड चला गया था,
बहुत सारे जो और भी बहुत सारे कंपनियां रशिया को छोड़ के चला गया था। मैकडोनाल्ड, KFC वगैरह बहुत सारी कंपनियां रशिया को, ऐसे कि कोका कोला, पेप्सी, ये सारे रशिया को छोड़ के चला गया, लेकिन रशिया अपने इंडिजिनस ब्रांड उसमें बना लिए। तो देखिए ये हो गया एक डेड इकोनॉमी जो इंडिया को बोला गया, उसके खिलाफ जो आंसर था यही था। तो फिर इंडिया का जो और भी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आया वो क्या आया, इंडिया सेज वी एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर सिटीजन, यानी हम हमारे सिटीजन के जो लिए जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन रहेगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे, यानी हम रशिया से सस्ते प्राइस में तेल खरीदेंगे और विल कंटिन्यू इंपोर्टिंग अफोर्डेबल रशियन ऑयल, जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल है, क्योंकि बाहर से और रशिया को छोड़ के किसी और जगह से हम लोग तेल खरीदने जाएंगे तो हमें खर्चा ज़्यादा आएगा, तो हर चीज़ में देश के अंदर इन्फ्लेशन आएगा, तो जो आम लोग हैं, आम जनता है, उसका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब हम नहीं चाहते। रिमाइंडेड यूएस इट हैज़ अर्लियर सपोर्टेड दिस इम्पोर्ट, और यूएसए ये जो रशिया से हम लोग ऑयल खरीदते हैं, ये कुछ महीने पहले यूएसए सपोर्ट कर रहा था। अचानक से पता नहीं यूएसए को क्या हो गया कि वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चालू कर दिया, जो कि इंडिया से ज्यादा ऑयल चाइना खरीदता है रशिया से, लेकिन चाइना के ऊपर जो टेरिफ यूएसए ने लगाया है उसके ऊपर 90 डेज का एक विंडो पीरियड दे चुका है कि 90 डेज के लिए चाइना को कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इंडिया के मामले में एक ज्यादा प्रेशर आ रहा है भारत के ऊपर, देने की कोशिश चल रहा है यूएसए से। डोनाल्ड ट्रंप ये देने की, भारत के ऊपर ज्यादा प्रेशर देने की कोशिश कर रहा है। और ऊपर से देखिए यूएसए इंडिया को तो बोल रहा है कि आप रशिया से ऑयल ना खरीदो, लेकिन रशिया से ये यूएसए यूरेनियम, पैलाडियम, ये सारी चीज खरीद रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इंडिया कुछ सस्ते में परचेज करने की कोशिश करे तब इनकी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो भी है, तो इंडिया ने बोला प्रायोरिटाइज इट्स सिटीजन एंड बाय ऑयल फ्रॉम मोस्ट अफोर्डेबल सोर्स इंक्लूडिंग रशिया छोड़ के भी, रशिया छोड़ के भी और कोई अफोर्डेबल अगर सोर्स होगा ऑयल का तो इंडिया वहां से भी खरीदेगा। इंडिया रिमाइंड दैट यूएस दैट इट हैड प्रीवियसली सपोर्टेड दिस इंपोर्ट ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। जो भी है, क्योंकि अगर रशिया से भारत ऑयल ना खरीदे तो ग्लोबल लेवल पे भी एक एनर्जी का क्राइसिस आने वाला है। तो इसलिए यूएसए ने इंडिया को अलाउ करके भी रखा था, जो बाइडेन के टाइम में उसको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अचानक से एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं इमीडिएटली रशिया और यूक्रेन का जंग रुके और यूक्रेन के साथ उनका एक ट्रेड डील हो और यूक्रेन के अंदर जो भी मिनरल फील्ड है वो उसका 50% यूएसए के पास आ जाए। ये उनकी चाहत है, उनकी इच्छा है, लेकिन ये हो नहीं रहा है क्योंकि रशिया उनके बात मान नहीं रहा है। ऊपर से यूक्रेन के अंदर जो भी माइनिंग फील्ड है, जो भी मिनरल्स का फील्ड है, उसको धीरे धीरे करके कब्जाना चालू कर दिया है रशिया, यानी व्लादिमीर पुतिन ने। तो ये सारे कुछ देख के ट्रंप चाहता है कि रशिया का जो वार है, रशिया इमीडिएटली रुक जाए। अभी रशिया को रोकने के लिए क्या चाहिए, रशिया का जो फंडिंग है, जो पैसा है, उसको रोकना हो। रशिया के पास पैसा कहां से आ रहा है, इंडिया और चाइना दे रहा है ऑयल खरीद के। तो यही चीज यूएसए करना चाहता है कि रशिया का फंडिंग, जो उसके पास जो पैसा आ रहा है बिजनेस करके इंडिया और चाइना के साथ, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अब चाइना तो उनके बात मान नहीं रहा है, तो प्रेशराइज करके देख लिया और ऊपर से 90 डेज का विंडो पीरियड भी दे दिया चाइना को। लेकिन अब इंडिया की बारी है, इसीलिए इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रहा है यूएसए। तो अब इसको काउंटर करते हुए देखिए, हमें यूएस को एक ये मैसेज देना था कि देखिए, आप जितना भी बड़े इकोनॉमी हो, सुपर पावर जो भी हो, कि भारत भी एक सॉवरेन कंट्री है, तो भारत अपना डिसीजन खुद लेगा। ये आप नहीं बोलोगे कि भारत को क्या करना चाहिए, किसके साथ बिजनेस करनी चाहिए, किससे सस्ता तेल नहीं लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए, ये आप नहीं बोलोगे। तो इसीलिए यूएसए को एक मैसेज देने के लिए हमारे अजित डोभाल जी और जयशंकर जी, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, और एनएसए अजित डोभाल जी, इन दोनों ने मिलकर रशिया जाने का एक एक प्लान बनाया। तो इसी महीने के 5 अगस्त, यानी हम जब वीडियो बना रहे हैं, अब तक एनएसए डोभाल हमारे रशिया पहुंच चुके हैं और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक लेवल पे बातचीत चल रहा है। और इसी महीने की लास्ट में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ये भी रशिया जाएंगे, उनके काउंटर पार्ट से मिलने की उनका शेड्यूल है। और उसके साथ बहुत सारे एनर्जी डील्स, डिफेंस स्ट्रेटेजिक टॉक्स और बहुत सारे बिजनेस के ऊपर बातचीत होगा। तो ये एक मैसेज है यूएसए के लिए कि देखिए, आप हमें प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे देश के जनगण के जो फायदे के लिए जो होगा वो इंडियन गवर्नमेंट करेगा। उसके लिए अगर रशिया भारत को मदद करेगा तो रशिया से मदद लेगा। सस्ते प्राइस में अगर तेल दे रहा है रशिया क्रूड ऑयल, तो हम लेंगे। तो वही चीज को बीमस्टेक की सभा में
हमारे जयशंकर जी ने बोला कि वी सीक ए फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर, मैसेज एमाइड एट यूनिलैटरल पावर लाइक यूएस। इन्होंने बोला कि दुनिया के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव, एक स्टेबिलाइज्ड और एक फेयर ग्लोबल पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं एक यूनिलैटरल पावर हो, सारे पावर यूएसए के पास हो, बाकी कोई कुछ नहीं बोल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने और भी बोला कि द वर्ल्ड नीड्स ए फेयरर एंड मोर बैलेंस्ड ग्लोबल सिस्टम, नॉट वन डोमिनेटेड बाय ए फ्यू पावरफुल कंट्रीज, ए सबटल मैसेज टू यूएस। तो यानी उन्होंने बोला कि ग्लोबल को, दुनिया को एक फेयरर और मोर बैलेंस ग्लोबल सिस्टम चाहिए, जहां पे एक ही देश अपना मनमानी, या तो कुछ देश मिलके, जैसे कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ये सारे देश मिलके अपना मनमानी ना करे। तो यही चीज उन्होंने बोला बिम्स्टेक की सभा में। फिर क्या है, इंडिया का फॉरेन जो पॉलिसी है, तो इंडिया का अप्रोच इसके खिलाफ क्या क्या रहा। पहले अप्रोच तो ये था, हमने जो भी प्रेशर है उसको डाइल्यूट करने के लिए पहले ही बोल दिया कि हम ये बात नहीं सुनने वाले, ठीक है। ये हमारे फॉरेन ऑफिस जो है वो पहले क्लियर कर दिया है। तो उसके बाद इंडिया मेंटेन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ये भी इंडिया ने बोल दिया। फिर स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद यूएस, रशिया, ईयू एंड अदर्स। इंडिया कभी भी कोई किसी का साइड नहीं लेता, हमेशा न्यूट्रल रहता है। ना इसको रशिया का साइड लेनी है, ना हमें यूएस की साइड लेनी है, लेकिन हमें बस अपनी साइड लेनी है, ठीक है। तो हमें हमारे अच्छाई के लिए जो होगा इसकी साइड लेनी है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम यूएस के साथ भी बिजनेस करें, अपना सामान यूएस की मार्केट में बेचें, और रशिया से हम लोग सस्ते में ऑयल की प्राइस खरीदे, कम प्राइस में ऑयल खरीदे, क्रूड ऑयल। यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारा बिजनेस चलता है। तो ये सारे, हम चाइना के साथ भी अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ग्रोथ करते रहना है, हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ करनी है। तो हमें इसीलिए सबका साथ चाहिए। इसी के साथ जैसे कि इंडिया का भी ग्रोथ होगा, वैसे बाकी देशों का भी ग्रोथ होगा, लेकिन ये चीज बाकी देशों को ही समझना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। हम किसी की तरफदारी या तो किसी की सपोर्ट में नहीं है, हम बस अपने अच्छाई के लिए जो चाहिए हम वही कर रहे हैं। नॉट अलाइंड ब्लाइंडली विद एनी ब्लॉक, हमें किसी की ब्लॉक के साथ ऐसे ब्लाइंडली हम नहीं जाते। ये हमने बोल दिया। स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी क्या है भारत की? इंडिया इज शोइंग दैट इट वांट्स टू स्टे न्यूट्रल एंड मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, नॉट टेक साइड ब्लाइंडली इवन अंडर प्रेशर। तो भारत ने बोल दिया हमें न्यूट्रल रहनी है, और हमारे स्वार्थ के लिए जो अच्छा होगा वो हम करेंगे। हम ब्लाइंडली किसी के प्रेशर में आके, यानी यूएस के प्रेशर में आके हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। तो अब इससे हम क्या सीखने वाले हैं? पहली बात सीखने वाले हैं कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये जरूरत से ज्यादा हड़बड़ी में डिसीजन लेते हैं और जरूरत से ज्यादा बात बोल देते हैं। तो ये उनको नहीं करना चाहिए। तो ये किसी भी देश की जो नेता है, जो राष्ट्र नेता है, उनको नहीं करना चाहिए। पहली सीख है। दूसरा क्या है? रियल वर्ल्ड डिप्लोमेसी जो है उसको, उसका मेन चीज है बैलेंस करना, हर देश के साथ बैलेंस करना। तो ऐसे डोनाल्ड ट्रंप जब ऐसे किया, तो ये जो इंडिया के ऊपर बेवजह प्रेशराइज किया इंडिया को, इसके वजह से क्या हुआ, इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है, जो बिजनेस रिलेशन है, जो स्ट्रेटेजिक टाइज है, जो यूएसए इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग एलाई भी बोलता है, तो ये सारे रिलेशन थोड़ा सा बिगड़ गया। इसके चक्कर में जो डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन जो पार्टी है, उसके अंदर जो बाकी मेंबर है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को ये बोल रहा है कि ये जो आप बेवजह इंडिया के ऊपर जो प्रेशर डाल रहे हो, ये सही नहीं हो रहा है। इसका जो भरपाई होगा तो बहुत बड़ा होने वाला है यूएसए की तरफ से। तो फिर और एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल पोजीशनिंग, ये भी एक मैटर करता है कि आप कैसे भी जिसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो उसका ग्लोबल पोजीशनिंग क्या है, उसका जो लेवल है वो क्या है, ग्लोबल लेवल पे डिप्लोमेसी क्या है उसकी, इसके सारे चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर कंट्रीज यूज डिप्लोमेसी नॉट जस्ट मिलिट्री और मनी और इन्फ्लुएंस द ग्लोबल अफेयर्स। देखिए, अगर ये एक चीज और भी सीखनी है कि अगर किसी देश को डराना चाहता है, जैसे कि हमने डरा नहीं, हमने कोई प्रेशर में आया नहीं, लेकिन ये एक पॉलिसी होता है कि आप बिजनेस के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, सिर्फ मिलिट्री प्रेशर नहीं होता है, सिर्फ डिप्लोमेसी के थ्रू प्रेशर नहीं होता है, इकोनॉमिकल जो प्रेशर होता है वो भी डालने की बहुत सारे देश ऐसे गलत तरीके से कोशिश करता है। तो इसको भी हमें काउंटर करना सीखना चाहिए। और इंडिया मैसेज टू द वर्ल्ड है, इंडिया ओंट बी प्रेशर। इंडिया अभी प्रेशर ने आने वाला देश नहीं है, वो दिन जा चुका है। ठीक है, कोई भी आके इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल देंगे, ये करो वो करो, नहीं करना चाहिए, सैंक्शन डाल देंगे, ऐसा होगा नहीं। अब इंडिया अब अपने ग्रोथ के एक सुपर पावर होने के रास्ते में चल पड़ा है। अब इंडिया नहीं रुकने वाला, ये मैसेज दुनिया को दे दिया गया। और फोकस्ड ऑन इट्स पीपल इंटरेस्ट, तो हम सबसे पहले फोकस क्या करेंगे, हमारे देश के लोगों के लिए जो अच्छा होगा उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे, उसके लिए जो सही बनेगा वो हम करेंगे। फिर क्या है, एडवोकेट्स फॉर ए बैलेंस ग्लोबल ऑर्डर। तो हमें जो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है
उनको भी उनके अंदर एक रिफॉर्म की होने की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल आज का जो ग्लोबल का जो कंडीशन है, जो सिस्टम चल रहा है ग्लोबल थ्रू ऑल ओवर द ग्लोब, जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी दिक्कतें चल रहा है, उसको अगर काउंटर करनी है तो नया ग्लोबल बैलेंस्ड एक ग्लोबल ऑर्डर बनाना पड़ेगा। उसमें इंडिया को एक वाइटल रोल निभानी है। ये चीज इंडिया बोल बोल के थक गया, लेकिन यूएन में कोई इंडिया की बात को ध्यान से सही तरीके से सही लेवल पे सुनता नहीं है, क्योंकि यूएन के अंदर भी देखिए अभी यूएन का कोई वैल्यू है क्या? कोई भी देश लड़ रहा है, झगड़ रहा है, यूएन जाके क्या कर रहा है, उसके बाद कोई सुनता ही नहीं। तो यूएन में एक नया ग्लोबल ऑर्डर तैयार होने की जरूरत है अभी, जिसमें भारत एक नया भूमिका निभाएंगे। तो ये सारी चीज होना चाहिए। ये भारत का मैसेज है दुनिया के लिए। ये भारत, मेरा मानना ये है कि भारत अच्छी तरीके से अपना मैसेज कन्वे भी कर दिया है दुनिया को। तो अब आज का वीडियो इतना ही। इस टॉपिक के ऊपर आगे जाके जितना भी अपडेशन आएगा उसके ऊपर हम फिर से वीडियो बनाएंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हम लोगों की कोशिश, हम लोगों की कंटेंट, हम लोगों की वीडियोस आपको अच्छे लगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।